सुनो नृप सुता बात, भक्ति गात गात पगी। सुनो सुता बात, भक्ति गात गात पगी। पगी सब विषय वृत्ति, सेवा अनुरागी है। पगी सब विषय वृत्ति, सेवा अनुरागी है। ब्याही ही विमुख घर, आयो लेन बहे बर। ब्याही ही विमुख घर, आयो लेन बहे बर। खरी और बरी को चित चिंता लगी है। खरी और बरी को चित चिंता लगी है। भक्तमाल टीकाकार लिखते हैं, सुनो नृप सुता बात। अब राजा की बेटी की बात सुनो, चंद्रलेखा की। भक्ति गात गात पगी, उसके अंग अंग में श्री कृष्ण की भक्ति समा गई। रोम रोम प्यार से भर गया श्री कृष्ण के। और जिसका जिससे प्यार हो जाता है, फिर औरों में मन नहीं रहता, हट जाता है। पति से मन हट गया, संसार के सुखों से मन हट गया। सुनो नृप सुता बात, भक्ति गात गात पगी। और भगी सब विषय वृत्ति, सेवा अनुरागी है। विषय वृत्ति, संसार के सुखों की कामना शरीर छोड़ के, मन छोड़ के भाग गई। और सेवा अनुरागी है, भगवान की सेवा में अनुराग हो गया। भगवान की पूजा में, भक्ति में ऐसा अनुराग, उसको लगा पता क्या, ब्याही ही विमुख घर। किस घर में उसका विवाह हुआ था बचपन में? विमुख घर। विमुख का मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते, ऐसे घर में विवाह हुआ। जब इसको लगा पता कि मेरा पति भगवान को नहीं मानता, संतों को नहीं मानता, जो संतों को नहीं मानता भगवान को नहीं मानता, सीधी सी बात। मेरा पति संतों को, भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। मेरी ससुराल में कोई मानते नहीं, सब संसार में फंसे हैं। कैसे मेरी भक्ति का निर्वाह होगा उस घर में? वो तो बड़ी परेशान हुई। अब कैसे करो? लगन छूट नहीं सकती। बहुत से माताएं अपनी लड़कियों को, बच्चों को भजन की तरफ लगने नहीं देते। कहीं बाबा जी ना बन जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए जिससे भक्तमाल में कथा है। अरे तुम लाख रोक लो, कोई रुक नहीं सकता भक्ति में। और भक्ति में तुम लाख झोंक लो, कोई लग नहीं सकता। तुम्हारे कहने से ना कोई बच्चा भक्ति में लगेगा, अगर लगा हुआ तो भक्ति को छोड़ेगा नहीं। तुम इस बात को जानते नहीं। तुम कितना भी बच्चों को समझा लो, यदि वो भगत नहीं है, तुम भगत नहीं बना सकते। लाख कोशिश करो। जब तुम्हारे कहने से वो भक्ति में नहीं लग सकते, तो तुम्हारे कहने से भक्ति कैसे छोड़ देंगे? कोई किसी के कहने से भक्ति कर नहीं सकता, भक्ति छोड़ नहीं सकता। हाँ, संतों का संग करेगा तो रंग चढ़ जाएगा। और एक बात बताऊं, संतों का संग भी वही करेगा जिसमें पहले से रंग चढ़ा हुआ है। ये तो बच्चे आएंगे संतों के पास, आएंगे कथा में, तुम्हारे बच्चे नहीं आ सकेंगे। जन्म से ही जिनमें रंग लगा हुआ है, पूर्व जन्म का कोई संस्कार, वो तो ढूंढते हैं टॉर्च लेके कहीं संत मिल जाए और हम चलें। तुम्हारे कहने से भी उनको सत्संग नहीं मिलेगा, ना वो आएंगे। यहां तक कि तुम अपने घर में भी संतों को बुलाओ, तब भी वो नहीं बैठेंगे संतों के पास, अगर रंग नहीं लगा। तो संतों के पास वही बैठता है जो पूर्व जन्म में जिस पे रंग चढ़ा हुआ है। वो तो ढूंढता है संतों को। और ऐसा संत अगर तुमने पैदा किया, लगन वाला पूर्व जन्म के, तुम लाख कोशिश कर लो, वो रुकने वाला नहीं। यदि पूर्व जन्म का रंग नहीं चढ़ा, अब तुम लाख कोशिश करो, रंग उसमें चढ़ने वाला नहीं। इसलिए मत डरो कि बच्चा भक्ति में लग रहा है, ज्यादा भक्ति करेगा छोड़ देगा, नहीं। तुम विघ्न मत करो, क्योंकि जितना तुम रोकोगे उतना ही ऐसा विचित्र प्रेम, एक ऐसा रंग है, चाहे वो संसार से हो जाए और चाहे भगवान से। जितना इसमें रोका जाएगा, उतनी रंग
पक्का होता चला जाएगा। ये नियम है, यदि कोई टोकेगा नहीं रंग फीका हो जाएगा। तो तुम प्रेम से रोक करके, भगवत प्रेम से, या किसी लड़की से या किसी लड़के से प्रेम हो गया आपके बच्चे का, जितना तुम रोकोगे, जितना विघ्न करोगे, जितना कंट्रोल करोगे, प्रेम उतना ही गहरा होता चला जाएगा। नियम है प्रेम का। इसमें विघ्न पड़ने से ही वो मजबूती को प्राप्त होता है। और जब दोनों की शादी कर दो, अब प्रेम में कोई विघ्न नहीं है, इसलिए प्रेम फीका होने लग जाता है। शादी के बाद वो कशिश नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं, कोई विघ्न ही नहीं। जहां विघ्न कोई करता है मिलने में, तो वहां पर लगन और बढ़ती है। देखो नदी आराम से बही जा रही है, उसको जरा एक बार रोक दो, उसको रोको नदी को, तो पानी और इकट्ठा हो जाएगा रुकने से, और उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसकी धारा और तेज हो जाएगी। इसी प्रकार से प्रेम यदि रोका गया तो और बढ़ता है। मत रोको, रोकोगे तो बढ़ेगा, नियम है। तो बहुत से ऐसी माताएं सज्जन है जो अपने बच्चे को भक्ति से रोकते हैं, कहीं ज्यादा ना लगन लग जाए। अरे ज्यादा लगन लग भी गई तो तुम्हारा घाटा नहीं है। शादी के बाद बच्चा तुम्हारी सेवा करेगा गारंटी नहीं है, लेकिन अगर संत बन गया तुम्हारी सेवा जरूर करेगा।